जीवन सौरभ। पूज्य स्वामी लीला साई जी महाराज के दृष्टांत। आनंद का उद्गम स्थान क्या है? 6 जून 1962 नैनीताल आश्रम। संतोष सुमति सादगी बच करो भगवान। संतोष सुमति सादगी बच करो भगवान। सबका बेड़ा पार हो दीजिए भक्ति ज्ञान। सबका बेड़ा पार हो दीजिए भक्ति ज्ञान। समझदार लोग कहते हैं कि दुनिया के विषयों में, पदार्थों में वास्तविक सुख नहीं है। तो वास्तविक सुख कहाँ है? हम जब प्रगाढ़ निद्रा में से जागते हैं तब आनंद भासता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख अथवा आनंद विषयों के, पदार्थों के बिना भी विद्यमान है। प्रगाढ़ निद्रा में कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं है, फिर भी सुखानुभूति है। नींद में से उठने के बाद जब आप कहते हो कि खूब शांति से सोया, तब आपका कथन यह बताता है कि गहरी नींद अथवा सुषुप्ति अवस्था में आनंद है। उस अवस्था में आनंद क्यों लगता है? क्योंकि उस अवस्था में मन एकाग्र हो जाता है और अंतःकरण की उस अवस्था में आत्मा की छाया पड़ती है। तब सुख मिलता है अथवा आनंद की अनुभूति होती है। जब हमें कोई इच्छित वस्तु मिलती है अथवा कोई सगे संबंधी मिलते हैं, तब हमें आनंद होता है। उस समय हम समझते हैं कि वह आनंद या प्रसन्नता वस्तु अथवा सगे संबंधियों से मिलने से प्राप्त हुई, परंतु वास्तव में वह आनंद उनमें से नहीं मिलता। कई बार हम महसूस करते हैं कि जब हम स्वस्थ नहीं होते तब उस वस्तु अथवा सगे संबंधी मिलने पर आनंद नहीं मिलता। स्वस्थ व्यक्ति को इच्छित वस्तु अथवा सगे संबंधी मिलने पर खुशी इसलिए होती है कि उस समय उसका मन बीमार अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर और एकाग्र होता है। बीमार अवस्था में भी मन ठीक से स्थिर और एकाग्र नहीं होता, चंचल होता है। इसलिए ये चीज़ें मिलने के बावजूद भी आनंद नहीं मिलता। इससे हम समझ सकते हैं कि रमणीय वस्तु अथवा सगे संबंधियों में आनंद नहीं है। यदि उनमें आनंद होता तो अस्वस्थता में एवं निरोगता दोनों अवस्थाओं में वह आनंद समान रूप से मिलना चाहिए था। याद रखो कि आनंद तो भगवत स्वरूप आत्मा में है। मन एकाग्र बनता है तब उसमें आत्मा की छाया पड़ती है, इसलिए आनंद मिलता है। चंचल मन में आत्मा की छाया ठीक से नहीं पड़ती, इसलिए आनंद नहीं मिलता। आत्मा के संयोग से आनंद मिलता है। आनंद मन में अथवा वस्तु में नहीं, परंतु आत्मा में है। और जो आनंद होता है वह आत्मा का स्पंदन मात्र है, आनंद बाहर नहीं है। जिन विषयों में आनंद भासित होता है वह आनंद तो कृत्रिम है। उदाहरणार्थ, फोड़ा हुआ और उस पर पट्टी बांधी तो फोड़ा फूट गया, और सुख हुआ कि आज ठीक है। अब वह सुख मलहम अथवा पट्टी अथवा फोड़े से नहीं निकला। फोड़ा होने के पहले जो सुख था वह सुख ओझल हो गया था, जो अब पुनः प्रकट हुआ। कोई नया सुख नहीं मिला। किंतु दुख देखे बिना सुख समझ में नहीं आता, सुख की कद्र नहीं होती। अन्यथा आत्मा का सुख तो निरंतर बना हुआ है।
दूसरा उदाहरण देखें। जब तालाब का जल स्थिर और स्वच्छ होता है, उसके तले की रेती दिखती है, किंतु पानी अगर चंचल और मैला होता तो तालाब का जल नहीं दिखाई देता। मन रूपी जल स्थिर और स्वच्छ होता है तो तल रूपी आनंद तो विद्यमान है ही। इच्छाओं के कारण मटमैला हुआ मन रूपी पानी तल रूपी आनंद को नहीं दिखाता, इसलिए सुखानुभूति के लिए मन स्थिर होना चाहिए। पदार्थों में सुखानुभूति करते समय मनुष्य वास्तव में अपनी आत्मा का ही आनंद लेते हैं और उस आनंद को पदार्थों में आरोपित कर देते हैं। प्रत्येक सुख शुद्ध आनंद के भंडार में से ही आता है, परंतु भूला हुआ जीव आनंद के मूल उद्गम स्थान पर मूल पद पर नहीं आता। यदि मनुष्य की दृष्टि बदल जाए तो यह सत्य समझा जा सकता है। वस्तु में आनंद मानने की आदत पड़ गई है, उससे आनंद प्रकटता नहीं। सूखी हड्डी चबाते हुए कुत्ते के जबड़े में उस हड्डी के कारण जख्म हो जाता है और उससे खून निकलता है। कुत्ते को उस खून का स्वाद आता है, वह समझता है कि खून हड्डी से निकल रहा है। वह ऐसा नहीं मानता कि यह तो उसका खुद का खून है, हड्डी में खून कहाँ से आएगा। लाखों में से किसी एक बिरले को ही सच्चे सुख अथवा आनंद का ज्ञान होता है। हम सब सुख तो चाहते हैं, परंतु समझते हैं कि सुख इंद्रियों अथवा विषयों में, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में है, परंतु यह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा में है। उस सुख की झलक यदि एक बार भी मिल जाए तो फिर संसार के भोग और संसार के पदार्थ फीके लगेंगे और मन बार बार उस आत्म सुख की ओर दौड़ेगा। अतः संसार में होते हुए भी हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। कर्म करते हुए भी अकर्ता अभोक्ता होकर रहो। खराब संग, खराब विचार, खराब कर्म से हमेशा दूर रहो। सदैव भलाई के और पुण्य के कार्य करते रहो। सच्चे संकल्प एवं शुभ विचारों से भलाई के कर्म करने से अंतःकरण निर्मल होगा। ऐसा करने से अंतःकरण में संसार की जगह परमात्मा का स्मरण बढ़ेगा और सच्चा सुख शांति मिलेगी। विजय किसकी होगी? 14 अप्रैल 1965 आगरा। स्वामी जी सत्संग मंडप में व्यासपीठ पर विराजमान थे। उस समय किसी भगत ने धर्म की विजय के बारे में स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी चारों ओर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं, जिन्हें देखकर दिल कांपता है। अंत में विजय किसकी होगी? पूज्य स्वामी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, यह कोई नई बात नहीं है। युगों से यह रीति चली आ रही है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमेशा धर्म की ही विजय और अधर्म का नाश होता है। कौरव एवं पांडव के युद्ध को हजारों वर्ष हो गए, फिर भी आज पांडवों का यश चमक रहा है। श्री रामचंद्र जी एवं रावण के घोर युद्ध हुआ, जिसमें कई राक्षस मारे गए। अंत में भगवान राम की विजय हुई। अत्याचार, अधर्म, अनीति और अन्याय के कारण कौरव एवं रावण की आखिर में पराजय हुई। पाप का घड़ा भरकर अंत में फूट जाता है, परंतु जो धर्म के, सत्य के, कल्याण के मार्ग पर चलता है, उसे भला भय कैसा।
उन लोगों को शुरुआत में दुख अवश्य देखना पड़ता है, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। अपना आत्म साम्राज्य पालो। 16 दिसंबर 1965, श्री कृष्ण गौशाला, आगरा। भ्रांति अर्थात सत्य वस्तु को यथावत ना जानकर उसे गलत रूप से मानना या जानना, जैसे हो रस्सी और दिखे सर्प। वास्तविक रूप से देखें तो वह सर्प होता नहीं है और काटता भी नहीं है। इसी प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा को ना जानकर नाम रूप वाले जगत को सत्य मानना, यह भ्रांति है। जगत में जो मोह अथवा भ्रांति भास रही है वह नाम रूप की है। हम जो भी वस्तु देखते हैं वे सब मिट्टी के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। फिर भी घड़ा, पुस्तक, मनुष्य, मकान वगैरह नाम व्यवहार को चलाने के लिए देने पड़ते हैं। स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर भी भाषित होने वाले जीव रूप हम भासने वाली वस्तुओं में व्यवहार के लिए अलग अलग नाम रूप देते हैं और उन्हें सत्य मान लेते हैं। उदाहरणार्थ, एक कागज़ पर हम छलनी ढांक दें तो प्रत्येक छेदे में से कागज़ दिखता है। फिर भी प्रत्येक छेद वाला भाग अपने को दूसरे छेद वाले भाग से अलग माने तो यह भ्रांति है। इसी प्रकार माया के आवरण से ढका हुआ जीव जन्मता है, तब उसमें देह, कुटुंब एवं जगत के जैसे संस्कार पड़ते हैं वैसा वह अपने को मान लेता है। यह माया का आवरण हट जाए या अविद्या निकल जाए तो सच्चा आनंद प्रकट होगा। सिंधी के प्रसिद्ध कवि सामी साहब कहते हैं, अविद्या भुलाए विधो जीव भरम में, नांगू डिसी नो डी में, डुंगरे डहकाए, अण हुंदे दरियाह में, गोता नितु खाए, मुँह मड़िए पाए, सामी ढिसे कीन की। अविद्या में ने भूल भुलैया करके जीव को भ्रम में डाल दिया है, अतः यह जीव स्वयं को दुखी मान रहा है। जहाँ संसार ही नहीं वहाँ सागर में ही गोता खा रहा है। सामी कहते हैं कि हे जीव, तू अंतर में झांक कर तो देख। एक बार एक राजमहल में 5 वर्ष का राजकुमार सोया हुआ था। एक भील ने अवसर देखकर धन के लोभ में उस राजकुमार को उठा लिया। जंगल में जाकर उसने सब आभूषण ले लिए और उस राजकुमार को अपने बेटे के साथ पालने लगा। राजकुमार भीलों के बच्चों के साथ खाते पीते खेलते उन जैसा हो गया। जब राजकुमार युवा अवस्था में आया तो वह भी भील लोगों जैसा व्यवहार और काम करने लगा, अर्थात हिंसा, चोरी, पाप, जीवों की हत्या में लगा अपने को भील समझने लगा। एक दिन वह घूमते घामते शिकार खेलते करते घोर जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे पानी की प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर जांच की तो उसे एक महात्मा की कुटिया नजर आई। तुरंत ही कुटिया में जाकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, महाराज मुझे बहुत प्यास लगी, मेहरबानी करके कुछ पानी पिलाइए। वे महात्मा जब उस राजकुमार के राज्य में जाते थे तब उन्होंने उस राजकुमार को अच्छी तरह देखा था, अतः राजकुमार को देखते ही उसे पहचान लिया कि यह तो खोया हुआ राजकुमार है। महात्मा ने उसे बैठाया और कहा,
मैं तुझे पानी तो पिलाऊंगा, परंतु तू पहले मुझे जवाब दे कि तू कौन है। लड़के ने जवाब दिया, मैं भील हूँ। महात्मा ने कहा, तू भील नहीं, राजकुमार है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू भील लोगों के साथ बड़ा होकर भील लोगों जैसा काम करके अपने को भील समझने लगा है। तू अपने आप को पहचान कि तू कौन है। अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर। जब तुझे तेरी सच्ची पहचान होगी तब तू भील के जीवन को छोड़कर राजमहल में जाकर राज्य सुख भोगेगा। राजकुमार ने महात्मा के वचन सुनकर अपना बचपन याद किया तो उसे अपने माँ बाप, राज्य दरबार, सेवक वगैरह याद आ गए और तुरंत ही स्मरण हुआ कि मैं भील नहीं, मैं निस्संदेह राजकुमार हूँ। अब तक अज्ञानता में व्यर्थ ही अपने को भील समझकर दीनहीन होकर भील का तुच्छ जीवन जीता था। महात्मा ने तुरंत ही राजा को संदेश भेजा कि आपका खोया हुआ राजकुमार मिल गया है। राजा ने तुरंत ही राजकुमार के वस्त्र भूषण, घोड़े, रथ वगैरह भेजे। फिर राजा के आदमियों के साथ राजकुमार महल में गया। वहाँ राजपद पाकर आनंद से रहने लगा। इस दृष्टांत का तात्पर्य है कि इस जीव रूप राजकुमार को देहाध्यास अर्थात भ्रांति के कारण काम, क्रोध, लोभ वगैरह भीलों ने अपने बस में करके संसार रूपी घोर वन में ले जाकर उसे देवी संपदा के सद्गुण रूपी आभूषणों को उतारकर काम, क्रोध आदि भील विकारों ने जैसे ही बना दिया है। यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भ्रांति से अपने को भील मानकर अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहा है। अज्ञानता के कारण समझ रहा है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इस प्रकार अज्ञानी जीव अपने को कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी मानकर संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। जब वह किसी पुण्य के प्रताप से किसी आत्मवेत्ता सद्गुरु की शरण में जाता है तब सद्गुरु उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं कि तू देह नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू जाति वर्ण वाला नहीं है, तू कर्ता भोक्ता नहीं है, तू पाप पुण्य के संबंध वाला नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन रूप चिदघन रूप स्वरूप को भूल इस अवस्था में आया है। तू अपने वास्तविक रूप को जानेगा तभी सुखी होगा और सच्ची शांति पाएगा। सद्गुरु के ऐसे उपदेश से यह जीव देहाध्यास की भ्रांति को हटाकर अपने साक्षी स्वरूप को अभिन्न एक रूप ब्रह्म की अद्वैत निष्ठा को प्राप्त करके सुख सागर में ब्रह्म में निर्मग्न हो जाता है। नानक दुखिया सब संसार। 4 मार्च 1966 अजमेर। 2 मित्र 4-5 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिले और परस्पर खबर पूछने लगे। एक मित्र ने दुखी आवाज़ में कहा, मेरे पास एक सुंदर बड़ा घर था, 10 बीघा ज़मीन थी, 10-12 बैल थे, गायें थी, बछड़े थे, परंतु मैंने यह सब खो दिया। मेरी पत्नी और मेरे बालक भी मर गए। मेरे पास केवल पहने हुए कपड़े ही रह गए हैं। यह सुनकर उसका मित्र हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर इसको गुस्सा आया और वह बोला, तू मेरा जिगरी दोस्त है, मेरी इस दशा में तुझे दुख नहीं होता और ऊपर से मजाक करता है। तुझे तो मेरी हालत देखकर दुखी होना चाहिए। मित्र ने कहा, हाँ तेरी बात सच्ची है,
परंतु अब मेरी भी बात सुन। मेरे पास 65 बीघा ज़मीन थी, लगभग 30 मकान थे। मैंने शादी की तो 21 बालक हुए, लगभग 30 बैल और गायें थी। सिंध नेशनल बैंक में 5 लाख रुपए थे, मैंने सब खो दिया। मैंने अपनी परिस्थिति का स्मरण किया तो मेरी तुलना में तेरा दुख तो कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। विचार करें तो संसार और संसार के भोग, नश्वर भोग पदार्थों में सच्चा सुख नहीं है। यह सब आज है और कल नहीं। यह सब परिवर्तनशील है, नाशवान है। एक सेठ प्रतिदिन साधु संतों को भोजन कराता था। एक बार एक नवयुवक सन्यासी उसके यहाँ भिक्षा के लिए आया। सेठ का वैभव विलास देखकर वह खूब प्रभावित हुआ और विचार करने लगा। संत तो कहते हैं कि संसार दुखालय है, परंतु यहाँ इस सेठ के पास कितने सारे सोने चांदी के बर्तन हैं, सुख के सभी साधन हैं। यह बहुत सुखी लगता है। ऐसा मानकर उसने सेठ से पूछा, सेठ जी आप तो बहुत सुखी लगते हैं, मैं मानता हूँ कि आपको कोई दुख नहीं होगा। सेठ जी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। सेठ ने जवाब दिया, मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, परंतु मुझे एक भी संतान नहीं है, इस बात का दुख है। संसार में गरीब हो या अमीर, प्रत्येक को कुछ न कुछ दुख अथवा मुसीबत होती ही है। किसी को पत्नी से दुख होता है, किसी को पत्नी नहीं है इसलिए दुख होता है, किसी को संतान से दुख होता है तो किसी को संतान नहीं है इस बात से दुख होता है। किसी को नौकरी से दुख होता है तो किसी को नौकरी नहीं है इस बात का दुख होता है। कोई कुटुंब से दुखी होता है तो किसी को कुटुंब नहीं है इस बात का दुख होता है। किसी को धन से दुख होता है तो किसी को धन नहीं इस बात का दुख होता है। इस प्रकार किसी न किसी कारण से सभी दुखी होते हैं। नानक दुखिया सब संसार। तुम्हें यदि सदा के लिए सुखी होना है तो तमाम सुख दुख के साक्षी बनो। तुम अमर आत्मा हो, आनंद स्वरूप हो, ऐसा चिंतन करो। तुम शरीर नहीं हो, सुख दुख मन को होता है, राग द्वेष बुद्धि को होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है। प्रारब्ध बस जिंदगी में कोई दुख आए तो ऐसा समझो कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, कैकई को मजा चखाना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, कैकई तो मुझे मेरी माता कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं, उस बेचारी का क्या दोष। सभी कुछ प्रारब्ध के बस में है। कैकई माता यदि ऐसा ना करती तो वनवास कौन जाता और राक्षसों को कौन मारता। याद रखो कि कोई किसी का कुछ नहीं करता। नाच नचे संसार मति, मन के भाई सुभाई। नाच नचे संसार मति, मन के भाई सुभाई। होवन हार ना मिटे कस, तोड़े यत्न कोड़ कमाई। होवन हार ना मिटे कस, तोड़े यत्न कोड़ कमाई। जो समय बीत गया वह बीत गया, जो समय बाकी रहा है उसका सदुपयोग करो। दुर्लभ मनुष्यों बार बार नहीं मिलती, इसलिए आज से ही मन में निश्चय करो कि मैं सत्पुरुषों का संग करके, सत्शास्त्रों का अध्ययन करके, विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर, अपने कर्तव्यों का पालन करके इस
मनुष्य जीवन में ही मोक्ष पद की प्राप्ति करूँगा, सच्चे सुख का अनुभव करूँगा। इस संकल्प को कभी कभी दोहराते रहना चाहिए, याद करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चलें? आगरा। एक जिज्ञासु ने महाराज जी से पूछा कि ईश्वर की तरफ जाने की इच्छा तो बहुत होती है, परंतु मन साथ नहीं देता, क्या करूं? पूज्य श्री ने कहा, मुक्ति की इच्छा कर लो, परंतु इच्छा वासनाएं मिटती नहीं हैं। तब पूज्य बापू ने जवाब दिया, इच्छाएं वासनाएं नहीं मिटती हैं तो उसकी चिंता मत करो, उसके बदले ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करो। रोज जोर जोर से बोलकर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे इसी जन्म में राजा जनक की तरह आत्मा का अनुभव करना है। जिस प्रकार देवव्रत भीष्म पितामह ने जोर से बोलकर संकल्प किया था कि हे गंधर्व सुन ले, हे देवता सुन ले, हे यक्ष और किन्नर सुन ले, हे राक्षस सुन ले, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। इस प्रकार तुम एकांत कक्ष में बैठकर अपने शुभ संकल्प को जोर से दोहराओ। मैं इसी जन्म में आत्मा में स्थिति प्राप्त करूँगा, मैं इसी जन्म में राग द्वेष से मुक्त होऊंगा, मैं अमुक का पुत्र, अमुक गुरु का शिष्य, जैसा बाप वैसा बेटा इसी जन्म में साक्षात्कार करूँगा। इस प्रकार बारंबार संकल्प को दोहराओ। कभी आकाश की ओर देखकर, कभी कमरे में बंद होकर प्रार्थना करो कि हे नाथ, ऐसे दिन कब आएंगे? हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जिंदगी में दूसरा कोई आग्रह ना रखो। नवग्रहों से भी आग्रह ज़्यादा खतरनाक है। शरीर की तंदुरुस्ती और मन की पवित्रता का ख्याल रखकर जो भी सादा या स्वादिष्ट मिल जाए उसे खा पी लिया, ओढ़ लिया, परंतु ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, ऐसा आग्रह मत रखो। इच्छा पूरी ना होने पर ऐसा आग्रह हृदय में कलह और अशांति पैदा करता है। साथ ही साथ मन बुद्धि में आसक्ति, अहंकार, राग द्वेष भी भर देता है। यह आग्रह ही 84 लाख योनि में धकेल देता है। अतः कोई भी आग्रह मत रखो। छोटे बड़े सभी आग्रहों को निकालने के लिए केवल एक ही आग्रह रखो कि कुछ भी हो जाए, इसी जन्म में भगवान के आनंद को, भगवान के ज्ञान को और भगवत शांति को प्राप्त करके मुक्त आत्मा होकर रहूँगा। इस प्रकार मन को दुराग्रह से छुड़ाकर केवल परमात्मा प्राप्ति का आग्रह रखोगे तो मार्ग सरल हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ ऐसी भावना हमेशा करो। जिस प्रकार कोई करोड़पति मैं कंगाल हूँ, मैं कंगाल हूँ, ऐसी दृढ़ भावना करेगा तो अपने को कंगाल ही मानेगा, परंतु मैं करोड़पति हूँ ऐसा भाव करेगा तो करोड़पति मानेगा। इसी प्रकार मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ऐसी भावना करो। रोज़ सुबह एकांत कक्ष में मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसा शुभ संकल्प, शुभ विचार दोहराओ। सोते उठते समय दिन में दोहराओ। मैं मारवाड़ी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी झूठी भावनाओं में मत बहो। इससे दुख और अशांति ही बढ़ेगी। ऐसा मिथ्या संस्कार तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाल देगा।
तुम तुम इस जन्म में सुख और शांति पाने के उपाय ढूंढो और सोचो कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी साधु संत के पास जाकर कहो कि साईं मेरी पत्नी का स्वभाव बदल डालो। अरे भाई, तुम अपना स्वभाव बदल दो, अपनी समझ सुधार लो। पत्नी का स्वभाव बदलेगा तो फिर कहोगे कि बेटे का स्वभाव बदलो, विरोधी का स्वभाव बदलो। अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उन लोगों से मेरी अपनी आसक्ति क्यों नहीं खींच लेता? उल्टे फंस मरने की मांग करता है। ऐसा हो जाए तो अच्छा, वैसा मिल जाए तो अच्छा। इसकी अपेक्षा तो तू जहाँ है वहीं से मुक्त स्वभाव की ओर चल। अपनी बेवकूफ़ी छोड़नी नहीं है और दुख मिटाना चाहते हो। अपनी बेवकूफ़ी क्या है? अपनी कल्पना के अनुसार संसार को, पत्नी को, पति को, बेटे को, मित्र को, नौकर को बदल कर सुखी होने की जो मांग है वही बेवकूफ़ी है। वास्तव में ऐसा करने से कोई सुखी नहीं हुआ है। सुखी तो तभी हुआ जा सकता है जब अपने ब्रह्मत्व, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दृढ़ कर लो। इस प्रकार मन में शुभ एवं सत्य संकल्प को रोज दोहराने से, परमात्मा को अपना और अपने को परमात्मा का मानने से, इच्छा वासना रूपी दुराग्रहों को छोड़ने से, अपने निस्वरूप का स्मरण करने से तुम्हारा आध्यात्मिक पथ सरल हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।